नमस्कार। आप सभी का द इनसाइट शेल्फ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला श्रीमद् भगवद गीता के सार को समझने की दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं 8वें भाग में। इस भाग में हम अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 19 से 28 तक का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं श्लोक 19 से, जहां बताया गया है कि जो यह समझते हैं कि यह आत्मा हत्या कर सकता है या इसकी हत्या की जा सकती है, दोनों ही वे अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो हत्या कर सकता है न उसकी मृत्यु होती है। श्लोक 20 में श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और शाश्वतता को बताते हुए कहते हैं कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है न मरता है, उसका न कभी सृजन हुआ था न कभी सृजन होगा। वह अजात, नित्य, शाश्वत व कालातीत है। भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। श्लोक 21 में श्री कृष्ण अर्जुन से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जब आत्मा नित्य, अजात व अविनाशी है तो कोई कैसे और किसका वध कर सकता है। श्लोक 22 में श्री कृष्ण आत्मा के शरीर परिवर्तन को समझाते हुए कहते हैं कि जिस तरह हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण करता है। श्लोक 23 में श्री कृष्ण आत्मा की अजरता और अक्षुण्णता बताते हुए कहते हैं कि आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकती और हवा सुखा नहीं सकती। श्लोक 24 में श्री कृष्ण आत्मा की सनातनता और अपरिवर्तनीयता को बताते हुए कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, अदाह्य है, जलाया नहीं जा सकता, अघुलनशील है और उसे मुरझाया नहीं जा सकता। वह नित्य है, सर्वव्यापी है, अपरिवर्ती है, अचल और सनातन है। श्लोक 25 में श्री कृष्ण आत्मा के रहस्यमय स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि वह अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकारी है। इस तरह यदि तुम आत्मा के लक्षणों को समझो तो तुम्हारा शोक जताना उचित नहीं। श्लोक 26 में श्री कृष्ण तर्कपूर्वक अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहु, यदि तुम यह भी मान लो कि आत्मा नित्य जन्म और मृत्यु के अधीन है, तब भी शोक का कोई कारण नहीं है। श्लोक 27 में श्री कृष्ण जीवन के अटल नियम को बताते हुए कहते हैं कि क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म निश्चित है, अतएव जिसे टाल नहीं सकते उस पर तुम्हें शोक करना उचित नहीं। श्लोक 28 में श्री कृष्ण जीवन की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे भारत, जन्म से पहले सभी जीव अव्यक्त होते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच वे व्यक्त होते हैं और मृत्यु के पश्चात फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो इसमें शोक का कारण कहां है? आपने इस वीडियो में अध्याय 2 के श्लोक 19 से 28 तक का सार समझा। आशा है कि यह ज्ञान आपकी सोच और जीवन में नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे आगे के श्लोकों का सारांश। भगवद गीता की यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी, ज्ञान से जीवन की ओर, शांति से शक्ति की ओर। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।